नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा साहित्य भी है जिसने केवल कविता ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज के योग, साधना और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया है। यदि नहीं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, नीट, जेआरएफ हो गया या बीपीएससी या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नाथ साहित्य से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम नाथ साहित्य को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से नाथ साहित्य को पढ़ते हैं। नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो जो नाथ पंथ है ये किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? तो ब्रजयान शाखा से। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है? तो हमारा जवाब होगा गोरखनाथ। ठीक है। और ये पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किए थे गोरखनाथ। आगे है कि सिद्धों के वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। ठीक है। हठ योग साधना कैसे आरंभ हुई? तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखिए, एक मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इनका मत क्या है, आइए देखते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने नाथ पंथ को नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नाम से भी बुलाए हैं या आदि नाम रखे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है ये ग्रंथ है और ये गोरखनाथ का है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये। तो कह रहे हैं कि हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार जो ह है, जो हठ, तो इसमें से ह का अर्थ है सूर्य। ह का अर्थ क्या है? सूर्य है। और जो ठ है, यहाँ पे जो ठ है इसका अर्थ जो है चंद्र है। ठ का अर्थ क्या है? चंद्र है। और ये प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि ह और ठ का क्या अर्थ है। तो ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। इन दोनों का तो योग कभी होगा ही नहीं, लेकिन साधना से इन दोनों का योग कराना ही क्या है? हठ योग है। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था, तो ये उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। ये भी प्रश्न जो है सुपर टेट यूपी में पूछा गया था, यूपी सुपर टेट में। और उस समय मेरा ये प्रश्न गलत हो गया था, मैं गलत कर दी थी। ठीक है। तो उसमें दिए थे मच्छेंद्रनाथ, तो मैं मच्छेंद्रनाथ को मैं क्या, काफ़ी लोगों ने गलत किया था उसको। तो गोरखनाथ नाथ पंथ का संप्रदाय पूछे तब भी गोरखनाथ होंगे, और आरंभकर्ता भी पूछेगा तब भी गोरखनाथ ही होंगे। और जो मत्स्येंद्रनाथ हैं ये तो गोरखनाथ के गुरु हैं। ठीक है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। तो जो इनके गुरु हैं गोरखनाथ के, मच्छेंद्रनाथ, इनको मीननाथ भी कहते हैं, मच्छंद्रनाथ भी कहते हैं और मच्छंद्रपा भी कहते हैं।
मच्छंद्रपा भी कहते हैं। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। देखिए, एक तो मीननाथ, मच्छंद्रनाथ, मच्छंद्रपा भी कहा जाता है, लेकिन ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कौन? तो मत्स्येंद्रनाथ। आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। और गलती हम लोग कहाँ करते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं को प्रथम गद्य लेखक किसने माना है या प्रथम लेखक किसने माना है, तो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन देखिए, ये मिस्र बंधु जो हैं गोरखनाथ को प्रथम लेखक नहीं माने हैं या प्रथम कवि नहीं माने हैं, बल्कि ये प्रथम गद्य लेखक माने हैं। ये चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। ठीक है, गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप लोग अच्छे से कंठस्थ करते हुए चलिएगा। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती के मानते हैं। तो यहाँ दो लोग का हुआ, 845 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन मानते हैं और 9वीं सदी मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा कब मानते हैं? तो इन दोनों ने 13वीं शती मानी है। तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। तो देखिए, यहीं पे 3-4 मत हुए। राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी यानी 9वीं शती भी मान सकते हैं। जब 845 हो गया तो 9वां में आ जाएगा। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती का मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं शती का और पीताम्बर दत्त बर्तवाल जो हैं ये 11वीं शती का मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है ये, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्या लिखा है? कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि शंकराचार्य के बाद जो है इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। यानी शंकराचार्य के बाद कौन हुआ? तो गोरखनाथ हुए। ठीक है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी, उनकी यानी गोरखनाथ के अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ठीक है, कभी कभी ये पूरी लाइन न दे करके बस इतना ही पूछ लेता है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये किसने कहा है? तभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन जो है गोरख बानी नाम से किया है। ठीक, अभी देखिए, गोरखनाथ का जन्म पीताम्बर दत्त बर्तवाल 11वीं बताए हैं, 11वीं शताब्दी। और इनके प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितने माने हैं? 14। कौन? पीताम्बर दत्त बर्तवाल माने हैं। और किस नाम से संपादन किए हैं? तो ये गोरखबानी नाम से। और ये जो गोरखबानी है ये खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा में किए हैं। खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। और ये कब किए हैं? तो 1942 में किए हैं इसका संपादन, 1942 ईस्वी में। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है गोरख बानी में जो संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ है उनको बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कि गोरख बानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित है। कौन कौन से है? तो शब्द है, पद है, शिष्यादर्शन है, प्राण संकली है, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और अंतिम जो 14वां है ये पंच मात्रा है। तो ये जो है 14 ग्रंथ जो हैं गोरखबानी में संकलित हैं गोरखनाथ के। अब गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ को भी देखेंगे हम लोग।
तो गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। देखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, 4 है निरंजन पुराण, 5वां है वैराट पुराण, 6ठा है गोरक्ष शतक, 7वां है योग सिद्धांत पद्धति और 8वां है योग चिंतामणि। तो ये 8 जो अभी हम लोग को ग्रंथ मिला है, अभी हम लोग पढ़े हैं, ये 8 ग्रंथ जो हैं संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये गोरखनाथ का है। आगे है कि 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने लोक तंत्र में मच्छंद विभु या मच्छेंद्रनाथ की वंदना की है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो अभिनव गुप्त हैं इनका एक ग्रंथ मिलता है तंत्रालोक, और अभिनव गुप्त किस सदी के हैं? तो 10वीं सदी के हैं, और इनका एक ग्रंथ मिलता है तंत्रालोक। और इसी ग्रंथ में जो है अभिनव गुप्त ने जो है मत्स्येंद्रनाथ का वंदना किए हैं, मच्छंद विभु या मच्छेंद्रनाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। प्रश्न पूछेगा कि नव प्रवर्तकों के नाम किस संग्रह में गिनाए गए हैं? तो हमारा जवाब हो जाएगा गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों को गिनाया गया है। अब वो 9 नाथ कौन कौन से हैं? तो पहले हैं नागार्जुन, दूसरे हैं जड़भरत, तीसरे हरिश्चंद्र हैं और चौथे हैं सत्यनाथ, 5वां है भीमनाथ और 6ठा है गोरक्षनाथ, 7वां है चरपटनाथ और 8वां है जलंधर, और जो 9वां है, जो नौवां नाथ है, ये मलयार्जुन हैं। तो ये तो थे 9 जो है नाथ गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ का निम्नलिखित नाम बताया गया है। देखिएगा, आदिनाथ, इन्होंने पहला नाथ आदिनाथ है को माना है, दूसरा मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे नाथ गोरखनाथ हैं और जो चौथे नाथ हैं वो गाहिड़ी नाथ हैं। 5वां नाथ चरपटनाथ, 6ठा है चौरंगी नाथ, 7वां है ज्वालेंद्र नाथ और 8वां है भर्तृनाथ, और जो 8वें और 9वें नंबर पर जो नाथ हैं वो हैं गोपीचंद नाथ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आगे कि आदिनाथ के परवर्ती संतों में शिव माने जाते हैं। आदिनाथ को परवर्ती संतों में कौन माना जाता है? तो शिव माने जाते हैं। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था? तो हमारा जवाब हो जाएगा चरकानंद। चौरंगी नाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। जो चौरंगी नाथ थे ये गोरखनाथ के शिष्य हैं, यानी कि इनके गुरु कौन हैं? गोरखनाथ हैं, और ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे चौरंगी नाथ। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ साहित्य और सिद्ध दोनों में गिना जाता है, और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है कि किसका किसका नाम नाथ और सिद्ध दोनों में आता है। तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और कहीं कहीं मत्स्येंद्रनाथ भी देखने को मिलते हैं, तो इनको भी जानते रहिए। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में रसायनी किसको मानते हैं? तो नागार्जुन को मानते हैं। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। जो नाथ पंथ के जो जोगी थे वो कान में जो है बड़े बड़े शीशे का वो कुंडल पहनते थे, इसलिए उनको कनफटा योगी भी कहते थे। नाथ पंथियों की भाषा जो है सधुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। कौन? तो गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा को भी बताए हैं, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य को भी बताए हैं, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का भी वर्णन इन्होंने किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम
विष्णु शर्मा माना जाता है। इसे याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम जो है विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। तो जो काल ज्ञान निर्णय है, इस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। और इसके संपादक कौन है? तो प्रबोध चंद्र बागची हैं। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्र साहित्य को पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। और यदि यह क्लास वास्तव में आप लोगों को उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य का एक और महत्वपूर्ण विषय बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। धन्यवाद।